हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक डोरी में प्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 5 साइन पाई 100t माइनस 0.02x है, जहां y व x सेंटीमीटर में तथा t सेकंड में व्यक्त किए गए हैं। ज्ञात कीजिए तरंग का आयाम। द्वितीय पार्ट में हमको दिया है आवृत्ति, और तृतीय भाग में हमको दिया है तरंग दैर्ध्य, और चौथे पार्ट में हमको दिया है चाल। ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि प्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। मानक समीकरण को हम लिखते हैं बच्चों y बराबर a साइन कोष्टक में ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, जहाँ यह तरंग प्लस एक्स दिशा में गति कर रही हो। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पर a बराबर होता है तरंग का आयाम, ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग होता है, k बराबर होता है संचरण नियतांक होता है, और हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई गुणा n, जहाँ n तरंग की क्या हो जाएगी, वह तरंग की आवृत्ति हो जाएगी, और k जो संचरण नियतांक होता है उसका मान होता है 2 पाई बटे लैम्बडा। तो ये इसको हम द्वितीय अवधारणा मान लेते हैं। तो जहाँ लैम्बडा क्या हो जाएगा, तरंग का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। अभी हम प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं। प्रश्न में हमें समीकरण दिए y बराबर 5 साइन पाई 100t माइनस 0.002x दिया गया है। अब पाई को अंदर गुणा करने पर यह हो जाएगा 5 साइन 100 पाई टी माइनस 0.002 पाई गुणा x हो गया। यह क्या आ गया, y। इसे हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो मानक समीकरण हम लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है हमारा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से आयाम, प्रथम पार्ट जो हमारा तरंग का आयाम, आयाम का मान आ जाएगा a बराबर 5, और हमें ये सेंटीमीटर में दिया है तो यह भी कितना होगा, सेंटीमीटर होगा। द्वितीय पार्ट में हमको ज्ञात करना है तरंग की आवृत्ति। तो हम जानते हैं ओमेगा का मान यहाँ से आ जाएगा 100 पाई। तो ओमेगा हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई गुणा आवृत्ति होता है। 2 पाई गुणा आवृत्ति होता है, वह आ गया किसके बराबर आएगा, 100 पाई के बराबर दिया है। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से यह 50 बार कटेगा, तो यहाँ आवृत्ति का मान जो आ जाएगा, आवृत्ति n बराबर आ जाएगा 50 हर्ट्ज हमारा आ चुका है। तृतीय पार्ट में हमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं k का मान यहाँ से निकल कर आएगा। k का मान यहाँ से देखते हैं हम तो कितना आएगा, 0.002 पाई आ गया है। तो k हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 पाई बटे लेमड़ा के बराबर होता है, 2 पाई बटे लेमड़ा के। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह हो जाएगा 0.002 पाई बराबर 2 पाई बटे लेमड़ा। यहाँ लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा, और यदि हम देखें तो लेमड़ा का मान जो आएगा 2 बटे 0.002, दशमलव हटाने पर यहाँ आ जाएगा 1000, और 2 से 2 कट जाएगा, तो लेमड़ा का मान आएगा 1000 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं जो इसकी चाल होगी v, चौथा पार्ट, जो यहाँ पर देखिए हम चाल वेग बराबर या चाल बराबर होता है ओमेगा बटा के। तो यहाँ से ओमेगा का मान यदि हम देखें तो ओमेगा का मान हमारे पास है 100 पाई, और के का मान है 0.002 पाई। तो यदि हम देखें यह हो गया 100 पाई, और यह हो गया 0.002 पाई हो गया। यहाँ पाई से पाई कट गया। दशमलव हटाने के बाद यदि हम यहाँ पर 3 शून्य लगा दें, और यह हो जाएगा 2 से ये कटने के बाद 50, तो यह आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यह इसकी क्या आ जाएगी, यह इसकी चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर चारों भागों के प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर लिख लिए। आयाम a बराबर 5 सेंटीमीटर, आवृत्ति n बराबर 50 हर्ट्ज, लैम्बडा बराबर लैम्बडा जो होगा वह क्या होगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, उसका मान 1000 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चाल बराबर आ गया 5 गुणा 10 की घात 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यह हमारे
सभी उत्तर हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।